एक गांव में एक बहुत ही कंजूस और घमंडी आदमी रहता था। उसे अपने घर के काम के लिए एक नौकर चाहिए था। नौकर चाहिए, कोई काम करेगा? मालिक, मैं काम कर लूंगा। कई दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अरे अब पता नहीं मालिक क्या शर्तें रखेंगे। चलो कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। बताइए ना मालिक, कौन सी शर्तें आपकी? मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ मालिक। पहली शर्त, अगर काम छोड़कर भागे तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी शर्त, नौकरी छोड़ने पर आधी मूछ मुंडवानी पड़ेगी। तीसरी शर्त, खाना दिन में सिर्फ 1 बार मिलेगा। अच्छा ठीक है मालिक, मुझे आपकी ये सारी शर्तें मंजूर है। और तभी मालिक रमेश को अपने साथ लेकर जाता है और रमेश को कपड़ों का बड़ा ढेर दिखाता है। ये सारे कपड़े आज ही धोने। कई घंटों की मेहनत के बाद रमेश ने सारे कपड़े धो दिए और तभी रमेश अपने मालिक के घर आ जाता है। मालिक, कपड़े धुल गए। इतना समय लगा दिया, ऐसे काम करेगा तो साल भर में भी कुछ नहीं होगा। और तभी कुछ समय बाद गांव में शाम हो जाती है। शाम होते ही रमेश अपने मालिक से खाने के बारे में पूछता है। मालिक, बहुत भूख लगी है। ये लो खाना। मालिक ने रमेश को बहुत थोड़ा सा खाना दिया, लेकिन वो बेचारा क्या करता, भूख लगी है, खाना तो पड़ेगा ही। ये तो बहुत मुश्किल जगह है, लेकिन अभी सहना पड़ेगा। अगला दिन सुबह सुबह मालिक चिल्लाने लगा। अरे भाई, बस कर, कितना सोएगा, चल अब उठ भी जा। मालिक की आवाज सुनकर रमेश एकदम उठ गया। माफ कीजिएगा मालिक, रात तक काम करता रहा था। बहाने मत बनाओ, जाओ और बगीचे की सफाई करो। और तभी रमेश बगीचों की तरफ आ जाता है। रमेश लगातार काम करता रहा। तभी रमेश एक पेड़ के किनारे बैठकर आराम कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर रमेश का मालिक आ जाता है। ये क्या? मैंने तुम्हें वहाँ काम करने को कहा है और तुम यहाँ पर बैठे हो, आराम कर रहे हो? नहीं नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। मैं सारा काम करने के बाद ही आराम कर रहा था। इतना बोलकर मालिक वहाँ से चला जाता है। तभी एक दिन रमेश का दोस्त मोहन उसके पास उसके घर पहुँचा। भाई, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मत पूछो, मेरा मालिक बहुत अत्याचारी है। तुम चिंता मत करो, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। तभी अगले दिन मोहन गुस्से में मालिक के पास जाता है। मालिक, काम चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन शर्त माननी पड़ेगी। मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? अगर आपने मुझे निकाला तो 3 महीने की तनख्वाह देनी होगी। मालिक ने सोचा कि यह भी कुछ दिनों में भाग जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मुझे मंजूर। जाओ बगीचे की अच्छी तरह सफाई कर। तभी मोहन सफाई करने के लिए बगीचों की ओर चल पड़ता है। उसके बाद मोहन मालिक के घर आ जाता है। मालिक, सफाई हो गई। मालिक बाहर आया तो उसके होश उड़ गए। सारे पौधे उखड़े पड़े थे। ये क्या किया? आपने पूरा बगीचा साफ करने को कहा था, मैंने एक भी पौधा नहीं छोड़ा। ठीक है, चलो अब जाओ और मेरे लिए एक मसालेदार चाय बनाओ। अभी लाया मालिक। मोहन रसोई में चाय बनाने के लिए आ जाता है। मोहन ने चाय में ढेर सारी काली मिर्च और मसाले डाल दिए। उसके बाद मोहन चाय लेकर मालिक के पास जाता है। ये लीजिए मालिक, चाय। आग लग गई, ये कैसी चाय बनाई? आपने मसालेदार चाय मांगी थी मालिक। एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते तुम। चलो जाओ, अब मेरे लिए नहाने का पानी गर्म कर। मोहन ने पानी इतना गर्म कर दिया कि उसमें से भाप निकलने लगी। मालिक ने आकर देखा तो अरे, मैं नहाऊंगा या पक जाऊंगा? मालिक, आपने कहा था खूब गर्म करना। अब मालिक पूरी तरह परेशान हो चुका था। बस अब और नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है मालिक, लेकिन हमारी शर्त याद है। मजबूर होकर मालिक को 3 महीने की तनख्वाह देनी पड़ी। अरे भाई मोहन, ये तुमने कैसे किया? अरे भाई रमेश, वो कहते हैं ना, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला इंसान
एक दिन अपने ही व्यवहार का फल जरूर पाता है। उसके बाद मोहन और रमेश वहाँ से हंसते हुए चले गए।